हेलो दोस्तों, आप लोग की तैयारी सही चल रही होगी। और जो है पॉलिटी की क्लास चल रही है और अभी तक जो है हमने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं अभी तक हमने पढ़ चुके हैं। और उस बेसिस पर जो है कुछ एमसीक्यू लगाए, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं। तो आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है संघीय कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्री परिषद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उसके बाद महान्यायवादी हो गया। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति से जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई भी एग्जाम हो वन डे का, तो उसमें जो है कम से कम एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के क्लास के बाद जो है आपके राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को, कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और कभी भी गलत नहीं होगा। और वीडियो को आप जो है पेशेंस से देखिए और जो है नोट डाउन करते चलिए। और मैं जो है ज्यादा लिखाने की कोशिश नहीं करता हूं, कोशिश करता हूं कि कॉन्सेप्ट बताऊं, ताकि जो है कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपने सीख गया अच्छे से तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो आती है तो आपके पास जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और मैं स्टार्ट करता हूं बिना समय गंवाए हुए। आज का टॉपिक है जो है संघीय कार्यपालिका। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, संघीय कार्यपालिका जो है आर्टिकल अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक वर्णन है और भाग 5 में हमारे संविधान में वर्णित है। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, और महान्यायवादी। तो भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो है कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद और महान्यायवादी। कार्यपालिका का जो है प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक शक्ति किसके पास होता है कार्यपालिका का, तो प्रधानमंत्री। अगर वास्तविक शक्ति पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। और अगर कार्यपालिका पूछे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जो है राष्ट्रपति पहले पढ़ेंगे और राष्ट्रपति के सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति के जो जो आर्टिकल है सबसे पहले उसको डिस्कशन करेंगे, फिर राष्ट्रपति की शक्ति को डिस्कशन करेंगे, फिर उसके वीटो क्या हैं
उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति के आर्टिकल याद करते हैं, और आर्टिकल मैं आप लोगों को एकदम ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। और ये क्लास देखने के बाद जो है, मैं पहले भी बोला था कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, इसकी एक ट्रिक है। पकानी रीति का दियोग, पकानी रीति का दियोग सम अक्ष भंग। तो देखिए, आपको ये ट्रिक याद रखने हैं और राष्ट्रपति के लगभग पूरे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है पद के बारे में बताया है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो यहाँ राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से शुरू होता है। तो अगर मैं बात करूं, यहां हो गया अनुच्छेद 52, ये हो गया पद। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 52। उसके बाद यहां आ गया का, तो अनुच्छेद 53, यहां पे हो गया कार्य एवं शक्ति। अब देखिए, यहां पे आ गया निर्वाचन, नी से क्या हो गया? ये हो गया निर्वाचन। अब जो है निर्वाचन की प्रणाली क्या क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो है क्वेश्चन आर्टिकल से ना पूछ करके यहाँ पे जो है एमसीक्यू में जो है चेंजेस कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति के जो है निर्वाचक मंडल, निर्वाचन मंडल, तो देखिए कौन कौन लोग इसको वोट करते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और दूसरा कौन होगा? लोक राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, और चौथा कौन कौन? यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन? दिल्ली, पुदुचेरी,
और जम्मू एंड कश्मीर। तो यूपी में जो है केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से मेंबर जो हैं, एक तो दिल्ली के, दूसरा पुदुचेरी के, और तीसरा जो है जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये कर सकते हैं क्या इसमें जो है विधान परिषद, विधान परिषद के मेंबर इसमें जो है वोट डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। विधान परिषद के मेंबर वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि जो है 6 ही ऐसे स्टेट हैं प्रेजेंट में। पहले तो 7 थे, जम्मू कश्मीर जो है वो क्या बन गया, यूटी बन गया, तो जम्मू कश्मीर हट गया। उसके बाद जो है अब 6 ही बचे हैं जो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो फिर जो है सिर्फ 6 में तो ये भेदभाव हो जाएगा, इसलिए विधान परिषद के जो हैं मेंबर जो हैं वोट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से स्टेट में जो है विधान परिषद हैं, एक तो 6 स्टेट में है, ये नहीं कर सकते। 6 स्टेट में विधान परिषद है। कौन कौन से वो स्टेट हैं जहां विधान परिषद है? तो एक तो है तेलंगाना, ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन। तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद बिहार। तो इसका ट्रिक भी लिख सकते हैं आप, ट्रिक भी याद कर सकते हैं, मैं बता देता हूं। ट्रिक जो है विधान परिषद के कौन कौन से राज्य में है, तो ये हो जाएगा तुम कब। तो देखिए टी से क्या हो गया आपका, तेलंगाना हो गया, यू से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एम से क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और के से क्या हो गया, कर्नाटक हो गया, ए से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और ये बी से क्या हो गया, बिहार हो गया। तो वर्तमान में जो है 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो है निर्वाचन के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो है मनमोनित सदस्य, जैसे राज्य विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा के मनमोनित सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 54। इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। अब जो है आर्टिकल क्या कहते हैं, 55, ये जो है रीति कह सकते हैं, निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद अनुच्छेद 55। अब देखिए इसकी जो है चुनाव प्रक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले जो है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक
अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय से गुप्त मतदान द्वारा। अब देखिए एकल संक्रमणीय का अर्थ क्या हुआ, जैसे एक वोट एमएलए हो चाहे एमपी हो, उसकी जो है वोट की वैल्यू क्या होगा, तो वो निकालना सीखते हैं कि कैसे एक एमएलए का वोट का वैल्यू क्या है, एक एमपी का वोट का वैल्यू क्या है। तो निकालते हैं सबसे पहले एक विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य के निर्वाचित विधायक या एमएलए कर देते हैं, विधायक लिखिए या मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव असेंबली लिखिए, गुना 1/1000। ये होता है एक विधायक का मत मूल्य का फॉर्मूला। अब जैसे किसी राज्य की जनसंख्या है, उस राज्य में जितने भी निर्वाचित क्या हैं विधायक हैं, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे 1/1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए जो है एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य इक्वल टू होता है सभी राज्य के निर्वाचित एमएलए अपॉन कुल एमपी की संख्या, कुल सांसदों की संख्या कह सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक सांसद का मत मूल्य क्या होगा, सभी राज्य के निर्वाचित एमएलए अपॉन कुल एमपी की जो है संख्या, एक सांसद का मत मूल्य होगा। और एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा, उस राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य के निर्वाचित एमएलए इनटू क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन होता है, राष्ट्रपति के कोटा के लिए क्या होता है, कोटा निकालते हैं अगर हम तो कह सकते हैं 50% +1, यानी कि 50% वोट आना चाहिए, उससे एक वोट क्या होना चाहिए ज्यादा आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को जो है 50% वोट नहीं आया, तो उस कंडीशन में
क्या होगा, दोबारा जो है काउंटिंग होगी। आपने नाम सुना होगा बीबी गिरी का। बीबी गिरी जो है वो दोबारा काउंटिंग में जो है वो क्या बने थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे। यानी कि दूसरी बार काउंटिंग में जो है बीबी गिरी जो है वो क्या बने थे। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि दूसरी बार काउंटिंग में जो है राष्ट्रपति जो है कौन बने थे। तो अभी तक जो है एक ही राष्ट्रपति है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, है ना, कार्य किए हैं। और जो है अभी तक हमने जो है 55 आर्टिकल तक जो है हमने अच्छे से पढ़ लिया। और अब जो है नेक्स्ट करेंगे इसका जो है का। अब देखिए ये का आ गया आपका 56। तो 56 मतलब क्या होता है, का मतलब आर्टिकल 56, इसका कार्यकाल। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल होता है, 5 ईयर। कब से 5 साल, जब से वो पद ग्रहण करते हैं उस टाइम से जो है 5 साल काउंट होती है। ये भी पूछ देता है कि चुनाव जीतने के बाद 5 साल या उससे पहले, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो ये कभी कल फंसा देता है पेपर में। तो जब पद वो ग्रहण करते हैं उससे 5 साल। अब देखिए क्या है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? ऑब्वियसली बात है, जितनी बार मन करे उतनी बार बन सकता है ना। इसकी कोई सीमा लिमिट नहीं है उम्र की। लेकिन मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मिनिमम एज जो है 35 ईयर होना चाहिए, है ना। आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि जो है ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है आज जो है इतना ही पढ़ते हैं। और आपको जो है क्लास कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं, ताकि अगर कोई कमी हो या त्रुटि हो उसे जो है सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। और इस टाइप के कंटेंट में जबरदस्त तरीके से लाऊंगा। चाहे पूरी पॉलिटी पढ़ा देने के बाद मैं बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप हर टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और मुझे लगता है कि आपको जो है जितना मैं पढ़ाया हूं लगभग 80 से 90% आपको क्लास में ही याद हो गया होगा, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखे होंगे। मैं पूरा कोशिश किया कि अच्छे से अच्छे बताने की। अगर फिर भी कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।